हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप से लोन लोगे। मैं आपको इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन अप्रूव होगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरा 80,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है और जो 80,000 रुपये के मेरे खाते में आने हैं वो आने 75,245 रुपये। आप बोलोगे जी ये 4,500 रुपये कहाँ कट गए, तो जो आपकी आप देख रहे हो प्रोसेसिंग फीस 3360 रुपये लगी हुई है। वन टाइम ऑन बोर्डिंग फीस 500 रुपये लगी हुई है। जीएसटी लगा हुआ प्रोसेसिंग फीस पर 18%, वो आपका 695 रुपये हो गया। और लोन डॉक्यूमेंट फी 200 रुपये लगी हुई है। तो टोटल कट पीट के 80,000 रुपये के 75,245 रुपये आने हैं। और जो टेन्योर मिला है मुझे 12 महीने का मिला है, यानी कि मुझे 1 साल के अंदर जो ये लोन है इसका रिपेमेंट करना होगा। और जो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो लगा 26% पर एनुअल का, यानी तकरीबन 2% पर मंथ से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रेडिट पर्सनल लोन ऐप को आना है और इसे इंस्टॉल कर लेना। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक हम इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 4.5 की रेटिंग है और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी 5 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऐप ने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ये आपको 1,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देती है। इंटरेस्ट रेट जो ये चार्ज करती है वो चार्ज करती है 17% से लेकर 30% पर एनुअल, जो कि आपके कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। टेन्योर जो ये ऐप देता है वो देता है 7 महीने से लेकर 36 महीने तक का। और जैसे कि आप देख रहे हो ये इसके लैंडिंग पार्टनर्स हैं जो कि लोन अमाउंट देते हैं, जैसे क्रेजी भी हो गया, पेयू फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस हो गया, ये सारी कंपनीज हैं। इसके बाद आप देखोगे 3 तरीके का ये ऐप लोन देती है, फ्लैक्सी पर्सनल लोन सैलरी लोगों के लिए, और एक बिजनेस लोन। फ्लैक्सी पर्सनल लोन में जो क्रेडिट भी है ये आपको 1,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक का लोन देती है। इसमें सिर्फ आपको एक पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, और उसमें और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और जो रिपेमेंट करने के लिए जो लोन का जो टाइम मिलता है आपको मिलता है 7 महीने से लेकर 10 महीने तक का, फ्लैक्सी पर्सनल लोन के अंदर, क्रेडिट के अंदर। अब हम आते हैं सैलरी के लिए। सैलरी में ये सीधा सीधा 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन देते हैं। इसमें आपको सैलरी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। इसमें जो रीपेमेंट करने का टाइम मिलता है वो मिलता है 7 महीने से लेकर 36 महीनों तक का। तीसरा हम आते हैं बिजनेस लोन पर। बिजनेस लोन आप देखोगे 10,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक की ऐप आपको देती है। और इसमें जो आपको रीपेमेंट करने के लिए टाइम मिलता है वो मिलता है 7 महीने से लेकर 24 महीने तक का। इसमें आपका पैन कार्ड, एड्रेस और बिजनेस प्रूफ लगता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी को भी समझा रखा है। अगर आपका 50,000 रुपये का लोन होता है और टेन्योर आपका 12 महीने का फिक्स होता है, यानी आप 1 साल में उसे पे कर रहे हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम लगाए तो उस पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपकी 50,000 रुपये, 1,250 रुपये, तकरीबन 2.5%। और ऑनबोर्डिंग फीस लगेगी 200 रुपये, जो कि न्यू कस्टमर के लिए होती है। उसके बाद जीएसटी लगेगा आपका, जो भी प्रोसेसिंग फीस थी 1,250 पे 18%, जो हो गया आपका 261 रुपये। इसके बाद जो आपकी ईएमआई बनेगी 50,000 रुपये के लोन पर, वो बनेगी 4632 रुपये की। और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 5580 रुपये। और जो 50,000 रुपये के आपके खाते में आएंगे वो आएंगे 48,289 रुपये, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, ऑनबोर्डिंग फीस, ये सब कटने के बाद। तो टोटल रीपेमेंट करनी पड़ेगी आपको 48,289 रुपये की, वो करनी पड़ेगी 55,580 रुपये। एलिजिबिलिटी भी इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रहा कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 21 से प्लस होनी चाहिए, और आपके पास एक स्टेडी मंथली इनकम होनी चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब जैसे हमारी ऐप इंस्टॉल होगी हमें इसे ओपन पर क्लिक करना है। जैसे आप देखोगे यहाँ सबसे पहले हमसे मांगा गया है हमारी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप चूज़ कर लो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 3 तरीके के लोन हम प्रोवाइड करते हैं, सैलरीड लोगों के लिए, पर्सनल लोन और एक बिजनेस लोन। ठीक है, सैलरीड में हम इन्होंने बताया हुआ है 5 लाख तक का लोन देते हैं, और जो रीपेमेंट टाइम होता है वो 36 मंथ यानी 3 साल तक का होता है। फ्लैक्सी पर्सनल लोन में बताया गया है कि हम 10 महीने तक आपको रीपेमेंट करने का लोन का टाइम देते हैं, और 80,000 रुपये तक का लोन इसमें देते हैं। और बिजनेस लोन में 4 लाख रुपए तक का लोन आपका अप्रूव करते हैं। ठीक है, 4 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, और बिजनेस लोन में टाइम जो मिलता है आपको 2 साल तक का मिलता है। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन साइन अप विद मोबाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉग इन साइन अप विद मोबाइल पर क्लिक करोगे तो आगे आपसे आपका मोबाइल नंबर डालेगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास OTP आएगा 6 डिजिट का, आपको OTP डालकर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप देखोगे आप ये ऐप आपसे परमिशन मांगेगा, SMS की, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की, लोकेशन की, और आपके कैमरे की, माइक्रोफोन की, आपको सारी परमिशन दे देनी है। ये RBI रजिस्टर्ड ऐप है, NBFC अप्रूव्ड है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई भी डाटा लीक नहीं होगा। इसके बाद आप देखोगे ये आपसे आपके 3 स्टेप में KYC डॉक्यूमेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप KYC डॉक्यूमेंट्स में आओगे
तो सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा। पैन कार्ड नंबर जैसे ही आप डाल दोगे ये वेरीफाई करेगा क्या ये पैन कार्ड लीगल है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी इनकम डिटेल्स पूछी जाएंगी। क्या आप सैलरीड हो, क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या आप बिजनेस हो, जो भी हो आपको डाल देना है। फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डालूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन लेना है। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डालता हूँ तो यहाँ से मेरी इनकम पूछी गई, तो आपको कम से कम जो भी इनकम हो आपको कम से कम 25,000 तो डालनी ही है, ताकि जो आपके लोन अप्रूवल के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आप 10,000 15,000 मत डालना, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 25,000 कम से कम आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, प्लीज़ वेट, तो उसके बाद आप दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू अवेल अ लोन इन क्रेडिट बी। इसके बाद आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो आपको हमें अपना आधार कार्ड की EKYC करनी पड़ेगी। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे देखोगे ये आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा, आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपके आधार नंबर में मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, OTP आपको डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी आधार की EKYC हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है आपके चेहरे पे कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आई ग्लासेस यानी कोई सी भी तरह का कोई ग्लास नहीं होना चाहिए, ना ही आपने कैप पहनी हुई होनी चाहिए। तो आपको कंटिन्यू टू टेक सेल्फी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी ले लेनी है। सेल्फी आप जैसे ही ले लेते हो तो आपको जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है KYC डॉक्यूमेंट्स का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है जनरल इन्फॉर्मेशन का। अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा गया है आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर डाइवोर्स्ड हो। आपको जो भी आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे एजुकेशन, आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, फिर उसके बाद आपका टाइप ऑफ रेजिडेंस, आप किराए पे रह रहे हो या फिर आपका अपना घर है। तो आपको क्या करना है, एजुकेशन में जो भी आप बैचलर्स मास्टर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशन है, प्लम्बर, ऑटो ड्राइवर, लेबर, इंश्योरेंस एजेंट, जो भी है आपको डाल देना है, या फिर सोशल वर्कर जो भी है। इसके बाद टाइप ऑफ रेजिडेंस में अगर आप अपना है तो अपना, रेंटेड है तो रेंटेड। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो जो आपका आप देखोगे सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाता है KYC डॉक्यूमेंट के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन का। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स का। इसमें आपको अपने जैसे फादर हो गए, मदर हो गए या फिर किसी भी दोस्त हो गए, उनका नंबर डालना है और उनका नाम डालना है, ठीक है। जैसे फादर में मैंने क्लिक किया तो पापा का फ़ोन नंबर, इसके बाद जो भी आपका दोस्त है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा और उसका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन आगे सबमिट हो जाएगी अप्रूवल के लिए। 1 मिनट लगता है। 1 मिनट होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप पे बता दिया गया है मेरा 80,000 का लोन अप्रूव हुआ है। जो EMI मेरी बन रही है वो बन रही है 7,642 की 12 महीनों के लिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, बीफ समरी और चार्जेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं चार्जेस पर क्लिक करूँगा तो आप सामने देख सकते हो 80,000 रुपये का लोन मेरा अप्रूव हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो मुझे भरना है 80,000 पे वो 11,998 का भर रहा है, और जो 80,000 रुपये के मेरे अकाउंट में आने वो आने 75,245 रुपये। यानी मुझे 75,000 रुपये के तकरीबन 92,000 रुपये पे करने हैं 1 साल के अंदर। जो इंटरेस्ट मेरे से चार्ज हो रहा है वो हो रहा है 26% पर एनुअल का। अब जैसे मैं आगे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आप देखोगे मेरे से बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछी गई हैं। तो यहाँ पे मेरे को बैंक अकाउंट का IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर कंफर्म करके ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना। जैसे मैं करूँगा तो ये लोग क्रेडिट वे वाले 1 रुपये मेरे अकाउंट में सेंड करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि ये अकाउंट मेरे से बिलोंग करता है या नहीं करता। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं PDF की फॉर्म में। इन लोन डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही मैं साइन करके कंटिन्यू करता हूँ वैसे ही ये लोन है मेरे अकाउंट में डिसबर्स्ड हो जाएगा और 75,200 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपका सिंपली लोन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।